ये है हेलो दुनिया ओनली ऑन रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहाँ। बिजनेस अपडेट। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। अमेरिकी इलेक्शंस में अब एक दिन से भी कम का समय बचा हुआ है और उसी के साथ बेटर्स यानी कि सट्टेबाजों का बाजार गर्मा गया है। बताया जा रहा है कि इंग्लैंड में लगभग 284 मिलियन की बेट्स लगी हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के आउटकम के ऊपर। पिछली बार प्रेसिडेंशियल रेस में ट्रंप और क्लिंटन के ऊपर लगभग $250 मिलियन की बेट लगी थी। अब ये आंकड़ा उसको पार कर चुका है। बताया जा रहा है कि 3 तारीख की शाम तक ये आंकड़ा लगभग $500 मिलियन टच कर सकता है। जैसे जैसे आर्थिक स्थिति सुधर रही है वैसे वैसे इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा आने लग रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस के द्वारा दी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक इमर्जिंग मार्केट्स में लगभग $17.9 बिलियन का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसमें ज्यादातर हिस्सा चाइना को एलोकेट करा है, लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें ग्रोथ की वजह से एलोकेशन किया जा रहा है, जिसमें भारत, वियतनाम भी शामिल है। इस लगभग $18 बिलियन में से लगभग $11.7 बिलियन डेट के रूप में आया है और इक्विटीज में लगभग $6.3 बिलियन का एलोकेशन किया गया है। इस $6.3 बिलियन में से सबसे ज्यादा हिस्सा चाइना को गया है, जो लगभग $4.7 बिलियन का है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि इमर्जिंग मार्केट्स अगले साल के पहले छमाही में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। भारत की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC ने अपने क्वार्टरली नंबर्स जारी कर दिए हैं। क्वार्टरली नंबर्स अनाउंस करते हुए HDFC ने कहा कि उनका नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 20.7% से बढ़ा है और इस समय लगभग 3647 करोड़ रुपए पे आके टिका। हालांकि उनके मुनाफे में काफी घटत देखने को मिली और 27% कम रहा। मुनाफा लगभग 2870 करोड़ पे रहा, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में लगभग 3962 करोड़ रुपए पे था। हालांकि एक अच्छी बात देखने को मिली, उसमें थी उनकी लोन डिसबर्सल रेट, जो पिछले साल के क्वार्टर से इस साल लगभग 95% पे रही। हालांकि आपको पता है कि इस समय कोविड के मामले चल रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से बिजनेस में काफी ग्रोथ रुक रही है। पिछले एक साल में यस बैंक में काफी वित्तीय स्थिति में सुधार आया है। बताया जा रहा है कि उनकी वित्तीय स्थिति अब काफी मजबूत होते जा रही है और उन्होंने पिछले ही महीने लगभग 50,000 करोड़ रुपए RBI को लौटाए थे। इसी के साथ अब वो अपने NPAs को बेचने में लगे हुए हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों से अब अग्रिम दौर की बातचीत हो रही है और बताया जा रहा है कि यस बैंक लगभग 32,344 करोड़ रुपए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को बेच सकती है। इसके अलावा यस बैंक ने लगभग 24,500 करोड़ रुपए की प्रोविजन भी कर ली है। जताई जा रही है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में यस बैंक की NPA की स्थिति खासी सुधर सकती है। अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन की सेवा चालू करने में लगभग कुछ ही साल बचे हैं और उसी के साथ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ने ये फैसला कर लिया है कि अब वो मुंबई, पुणे और हैदराबाद के बीच में भी एक बुलेट ट्रेन चलाएंगे। 700 किलोमीटर का ये सफर पहले लगभग 9.5 घंटे में तय किया जाता था और अब बुलेट ट्रेन की वजह से लगभग 3.5 घंटे में ये सफर पूरा किया जा सकता है। मुंबई हैदराबाद की बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के टेंडर्स लगभग 28 अक्टूबर को फ्लोट किए गए थे। उम्मीद जताते हैं कि ये काम भी जल्द पूरा हो जाएगा और भारत में हैदराबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन सेवा जल्द ही चालू हो जाएगी। आइए अब जान लेते हैं क्या रहा बाजारों का हाल सोमवार की शाम को। सेंसेक्स 143 पॉइंट्स बढ़ के 39,757 पे बंद हुआ। निफ्टी 26 पॉइंट्स बढ़ के 11,669 पे बंद हुआ। डाउ जोन्स 423 पॉइंट्स बढ़ के 26,925 पे बंद हुआ और नैस्डैक 46 पॉइंट्स बढ़ के 10,957 पे बंद हुआ। वहीं भारत के सराफा बाजार में सोना 201 रुपए बढ़ के 50,900 पे बंद हुआ और चांदी 782 रुपए बढ़ के 61,657 पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी।
और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां, इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट।